बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तन्हाई, ठोकर और मायूसी के बाद फिर इंसान की मुलाकात तन्हाई से होती है। जब तन्हाई उसके दिल में उतरती है। तन्हाई अकेले होने को नहीं कहते। बाज़ लोग तो महफिलों में रहकर भी उम्र भर तन्हा रहते हैं। ये कहना बहुत आसान है कि तन्हाई बहुत दिल फरेब होती है, मगर खुदा की कसम ये रूह को रेजा रेजा कर देती है। ये तीसरा कदम होता है अल्लाह तक पहुँचने का। इसके बाद ज़िंदगी बदल जाती है, क्योंकि ये वो मुकाम है जहाँ इंसान और अल्लाह के दरमियान हाइल होने वाली हर रुकावट ख़त्म हो जाती है, हर फासला ख़त्म हो जाता है। ये वो वाहिद मुकाम है जहाँ खुद इंसान की ज़ात भी नहीं रहती, बस अल्लाह होता है और सिर्फ अल्लाह। गुफ्तगू। कभी कभार दिल यूं ही बस भर सा आता है, ना कोई वजह होती है ना कोई हादसा, मगर फिर भी आंखों में नमी उतर आती है और रूह सिक्सियां लेने लगती है। तब बस दिल चाहता है कि हम हों और अल्लाह हो और बस ढेरों बातें हों, कोई तीसरी ज़ात वहाँ मौजूद ना हो। कितनी तकलीफ के बाद हम उस मुकाम तक पहुँचते हैं और कितनी अजियतों के बाद हम उसके दहलीज तक पहुँचते हैं। उसकी खबर हमारे और अल्लाह के सिवा किसी को नहीं होती। कितनी उलझने लेकर इंसान उसके रूबरू जाता है, सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि वो संभाल लेगा, माफ़ कर देगा, फरियाद सुन लेगा। हम कौन हैं, हम क्या हैं, ये तो बस वही जानता है। दुनिया फिर चाहे किसी भी लफ्ज़ से परखे, हमें बस फिर उससे इल्तिजा करने की देर होती है। फिर वो मुस्कुरा कर थाम लेता है, हमें हमारे हर सवाल का जवाब देता है, दरवाज़ा दिखाता है, और तब यूँ महसूस होता है जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता से सारी उलझी हुई किरणें खोल रहा है और सब हल हो जाता है। एहतराम। सब्र के बाद एहतराम से इंसान की मुलाकात होती है। जब इंसान अल्लाह के फैसलों का एहतराम करना सीखता है, जब इंसान अल्लाह की लिखी किस्मत से शिकवा करना छोड़ देता है, जब उसके हर हुक्म पर सर को झुका लेता है, ये जो चीज़ पसंद नहीं उसका एहतराम करता है, और जो पास रह ना सके उसकी दूरी का एहतराम करता है, जिसने बुरा कहा उसका एहतराम करता है, जिसने अल्फाज से रूह की यकीन की सब्र की धज्जियां उड़ा दी उसका एहतराम करना। जो शख्स एहतराम करना सीख जाता है, उसकी राह में दुनिया की कोई भी चीज़ रुकावट नहीं बन सकती, और अल्लाह तो मिलता ही एहतराम से है। इंतज़ार। दुआ के बाद इंसान की मुलाकात इंतज़ार से होती है। जब इस इंसान उस चीज़ों का इंतज़ार करना सीखता है जिनके बगैर सांस लेना भी दुश्वार होता है। इंतज़ार की कैफियत बड़ी की ज़ालिम होती हैं। ज़रा सी दस्तक होती है और इंसान जल्दी से दरवाजे की जानिब भागता है कि कहीं उसे दुआ ने दस्तक तो नहीं दी, जिसको मांगते हुए मुझे कितने बरस गुजर गए। कभी खिड़की से बाहर झांकता है तो कभी रात रात पर आसमान को नम इंतज़ार से भरी निगाहों से निगलता रहता है। फिर कभी इंतज़ार आंखों से ज़रिए बहने लगता है और कभी सुस्तियों में सुन देने लगता है, मगर इंसान उफ तक नहीं कहता। बदनसीबी। बदनसीबी सिर्फ चीज़ के ना मिलने को नहीं कहती, बल्कि ये बदनसीबी तो वो होता है जिसको अल्लाह आँख से नवाज तो है मगर बेनाई छीन लेता है। और जानते हो किस चीज़ की बेनाई? अल्लाह को देखने की बेनाई। और कुछ को वो ज़ुबान तो देता है मगर अच्छे अल्फाज बोलने से वो सारी उम्र कासे रहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का वजूद उसको कांटे की मानद होता है, जो फूल के साथ रहकर भी हमेशा चुभता है। ऐसे ही वो कुछ लोगों को दिल तो देता है मगर एहसास छीन लेता है और पत्थर के बन जाते हैं। उन्हें फिर बस अपना आप दिखाई देता है, दूसरों के जज्बात और एहसास को वो कभी खातिर में नहीं लाते। अल्लाह ऐसे लोगों को हर चीज़ से नवाजता है, मगर फिर भी वो सब हासिल करके भी खाली रहते हैं और सारी उम्र अपने ऐब छुपाने के लिए दूसरों के ऐबों से पर्दा हटाने नहीं भुगते हैं। वाकई कुछ लोग बड़े बदनसीब होते हैं।